हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको फर्स्ट वीडियो जो आपका टिश्यू का मिला, सेकंड वीडियो जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया था। आई होपली कि वो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो फर्स्ट टिश्यू था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और नहीं भी क्लियर है तो कमेंट में मुझे बताइए, कमेंट करके उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्व कर दूँगी। तो आइए चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, क्योंकि टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हमने मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स भी डिस्कस किया था। अब आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू कहाँ से आते हैं? परमानेंट टिश्यू हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या बताया था कि इनके अंदर क्या होते हैं, सेल डिवीज़न ही कंटिन्यूसली करते हैं, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारी सेल की ग्रोथ करते हैं, सेल के डिवीज़न तक की लेके जाते हैं स्टेज तक, पर सेल डिवीज़न करने से मना कर देते हैं, यानी कि जो आपकी डिवीज़न की एबिलिटी है वो लूज़ कर देते हैं। जैसे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सेल की अपनी ग्रोथ करते हैं और सेल डिवीज़न की स्टेज तक जाते भी हैं और सेल का डिवीज़न भी करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो परमानेंट है वो क्या करती है, सेल ग्रोथ तो करती है लेकिन सेल जो डिवीज़न करना है उसकी एबिलिटी को लूज़ कर देती है कि मैं नहीं करूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। कुछ आलसी लोग होते हैं ना कि यार अब मैं अब पैदल चल गई, इतना तक पहुँच गया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। वही हमारी परमानेंट टिश्यू होती है कि थोड़ी सी लेज़ी होती है, कि एक्टिव नहीं होती है। जिस तरह हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स एक्टिव होते हैं उस तरह परमानेंट टिश्यू के लेज़ी होते हैं। ये सेल ग्रोथ तो कर जाएगी, इनकी जो टिश्यू की सेल्स होंगी, पर वो सेल की डिवीज़न नहीं करेंगे, सेल डिवीज़न नहीं करेंगे। ठीक है, सेल डिवीज़न नहीं करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को एक्वायर्ड कर लेंगे, यही डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मेरिस्टेमेटिक है वो अनडिफ्रेंशिएट होती है। डिफ्रेंशिएट की प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन। यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है परमानेंट, वो परमानेंट शेप लेंगे, साइज लेंगे या फंक्शन, जो भी इनको चाहिए होगा। मतलब हर एक टिश्यू को अलग अलग होता है, तो जो ले एक स्पेसिफिक फंक्शन लेगा कि हमको ये फंक्शन करना है, मैं ये फंक्शन करूँगा। ठीक है, समझ रहे हैं? परमानेंट टिश्यू सेल डिवीज़न नहीं करते हैं, सेल की ग्रोथ तक जाएंगे, सेल की ग्रोथ करेंगे, सेल डिवीज़न की स्टेज पे आके अपनी सेल डिवीज़न की जो एबिलिटी है उसको लूज़ कर देंगे, उसको खो देंगे, मना कर देंगे, मैं नहीं करूँगा। वहीं पर परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। बट परमानेंट टिश्यू फिर जब हो जाते हैं यानी सेल डिवीज़न की एबिलिटी को खो देते हैं, तो वहीं से वो परमानेंट शेप या साइज़ या कलर या आपकी जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको एक्वायर्ड कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से जब अगर ये परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं यानी कि सेल डिवीज़न नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, या फिर इनका ग्रोथ कैसी होगी, ये कैसे लाइव रहेंगे? तो देखते हैं लार्ज इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इनका जो स्ट्रक्चर होगा परमानेंट टिश्यू का, उसमें क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। याद करिएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने वैक्यूल एब्सेंट बताया था, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक्टिव थी और परमानेंट कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, डिवीज़न कर रहे थे सेल का। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीज़न रुक गया है, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनके स्ट्रक्चर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाएगी। और सेंट्रल वैक्यूल का जो काम है, फंक्शन है, आपको पता है, स्टोरेज का एंड सपोर्ट का। सेल वॉल इज़ थिन एंड थिक, इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। इनके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि इनका फंक्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी या थिन होगी। अब जो फंक्शन है वो क्या क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, स्टोरेज या फोटोसिंथेसिस। ये आपके फंक्शंस आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था
कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वहाँ पर आपके सेल डिवीज़न रुक जाता है, तो ब्रांचेस भी नहीं निकलती हैं, लीफ भी नहीं निकलती हैं, कुछ नहीं निकलता है। इवन उनकी जो लंबाई उनकी जो चौड़ाई होती है स्टेम की, वो भी वहीं पर हो जाती है, रुक जाती है। देखा होगा आपने कि आम के पेड़ लगे हैं, अगर पेड़ जो बन जाते हैं, छाले होती हैं, बार्क होती हैं, वो क्या होती है, वहाँ पे कोई भी आपकी लीफ कभी भी नहीं निकलती, चाहे जितना भी पानी डाल दो आप, कभी नहीं निकलती है। वहाँ होता है परमानेंट टिश्यू, उसी को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। नारियल के पेड़ लंबे होते हैं, देखिए कहीं भी ब्रांचेस नहीं होती, सिर्फ टिप पर होती है। वहाँ पे आपके जो लंबे स्टेम है, जो चिकनी है एकदम, वहाँ पे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ऐसे कई भी है, तो वो प्रोटेक्शन करते हैं ना, आपके प्रोटेक्शन हो गए, सपोर्ट कर दिए, अंदर स्टोरेज भी है जो स्टोरेज करके ऊपर तक की पहुँचा रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे कुछ जगह पे फोटोसिंथेसिस भी होती है। देखते कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, सिंपल टिश्यू। हाँ, एक आपका ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें बता रही हूँ वही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट कर जाती है, यानी कि सेल डिवीज़न तक की आई, हमारी सेल की ग्रोथ हुई, वहीं से बट गई कि उसने डेफिनेट परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट शेप ले लिया, साइज ले लिया। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, SPT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा बिकॉज ऑफ आई हैव नो स्पेस, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड जाइलम एंड फ्लोएम। इन सब के नामों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, दैट इज़ वन टाइप ऑफ सेल्स। इन टिश्यू में, यानी जो सिंपल टिश्यू होते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं वो उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन दोनों ही सेम होता है। मतलब कि एक ही टाइप की सेल से ये टिश्यू बने हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। पैरेन्काइमा टिश्यू में आते हैं। सिंपल टिश्यू का जो पहला टिश्यू है पैरेन्काइमा, सिंपल टिश्यू देखते हैं। अकरेंस यानी कहाँ पाई जाती हैं ये, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि प्लांट के सभी पार्ट्स में ये पाई जाती हैं। कौन, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपके प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पाई जा सकती हैं, स्टेम में भी, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में भी। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, इनके सेल स्ट्रक्चर जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, इनके अंदर का सेल कैसा होता होगा। मान लीजिए ये पैरेन्काइमा है, इनके अंदर जो सेल होता होगा वो कैसा होता होगा, ये बताना है। ठीक है, थिन सेल वॉल होती है। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, इनके सेल की सेल वॉल थिन होती है, राउंड, पॉलीगोनल और इलांगेटेड इन शेप। इनमें जो सेल्स होती हैं वो पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, ठीक है, और इलांगेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, राउंड और इलांगेटेड दोनों हो सकती हैं इस शेप में। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी सेल के बीच की काफ़ी गैपिंग होती है, उसे ही हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं ये, यानी इन टिश्यू में फूड स्टोरेज होता होगा। क्यों, इसमें जो आपका सबसे बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, परमानेंट टिश्यू में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और वैक्यूल का काम है स्टोरेज करना, तो वो फूड का स्टोरेज करेगा। ठीक है, फूड स्टोरेज टिश्यू है ये। इन सब केसेस, अच्छा, हमारे जो पैरेन्काइमा है वो भी कई टाइप्स के होते हैं, कि कौन कौन से, कुछ केसेस में इट कंटेन्स क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जब आपके उस टाइप की पैरेन्काइमा जो क्लोरोफिल को कंटेन किए होते हैं, उस टाइप के पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। जो यहाँ पे फंक्शन अभी बताया ना, फोटोसिंथेसिस, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर किसी के लीफ वाले पार्ट में ये पैरेन्काइमा है, वहाँ पे आपके क्लोरोफिल को कंटेन किए हुए है, तो कौन सा फंक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, सम केसेस में क्या होता है कि इसमें जो आपके व्हेन लूजली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, जब आपके जो इसमें क्या है, लूजली पैक्ड है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है ना, अभी बताया कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, लेकिन उन्हीं इंटरसेलुलर स्पेस को ये क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। जो एयर होती है या स्पेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। हमारी पैरेन्काइमा 2 कंडीशंस में हो सकती है। एक कंडीशन में वो जहाँ पर आपके
क्लोरोफिल को कंटेन किए होते हैं उनको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में अगर होती है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा आपकी क्या प्रोवाइड करती हैं, आपने लिली का पौधा देखा होगा, वो कितना भी गहरा पानी में हो कभी भी वो ज़मीन के अंदर जाता नहीं है, डूबता नहीं है, हमेशा फ्लोट करता रहता है, क्योंकि उसमें एरेनकाइमा होती है, क्योंकि उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको फ्लोट करने में। लिली का देखा होगा, वाइट कलर का होता है, ठीक है, पानी में तैरता रहता है, कभी डूबता नहीं है, ठीक है। ये देखिए लिखा है बालकनी ऑफ पार्ट्स एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। परमानेंट टिश्यू ये क्या कर देते हैं, लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, ठीक है, टू डिवाइड, यानी कि सेल का अपनी डिवीज़न, सेल की अपनी ही डिवीज़न को रोक देते हैं, अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं। टेक अप स्पेसिफिक रोल, ये एक अपना विशेष रोल ले लेते हैं कि अब मैं यही करूँगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। दस आर परमानेंट, इसीलिए इनको परमानेंट कह दिया जाता है। डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि डेफिनेट या कह सकते हो परमानेंट शेप, साइज़, फंक्शंस को एक्वायर्ड कर लेती हैं, टेकिंग अप कर लेती हैं, इसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। एंड स्ट्रक्चर इनका होता है, इनके सेल्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाया जाता था। सेल वॉल इनकी थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है वो कहाँ पे पाई जा रही हैं। इनका जो फंक्शन हो सकता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, आपके स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। आपके परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर गए हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। आपकी कॉम्प्लेक्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, पैरेन्काइमा के बारे में। पहले सिंपल टिश्यू क्या होते हैं कि ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम सेल से बने होते हैं। इनका जो इस प्रकार के सिंपल टाइप के टिश्यू में इनकी जो सेल की संरचना और उनका जो क्रिया होती है या फंक्शन होता है वो एक ही जैसे सेल से होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू अकरेंस ये प्लांट के सभी बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, यानी कि स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक है, ऑल पार्ट्स, इन ऑल पार्ट्स। सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, जो आपके पैरेन्काइमा टिश्यू का सेल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, इनका जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिन होती है एंड जो इनमें सेल्स होती है वो इलोंगेटेड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट एंड फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज का काम होता है इनमें। एंड पैरेन्काइमा अगर कुछ अदर कंडीशंस में होती हैं जहाँ पे क्लोरोफिल को कंटेन किए होती हैं उन पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। एंड जहाँ पे आपके ये आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। ओके, एरेन्काइमा आपके प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। ये आपका पूरा परमानेंट टिश्यू का जो है पहला पार्ट है, क्योंकि अभी आपका स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। क्योंकि जितना पढ़िए आप दिमाग से मजबूती से पढ़िए, बहुत ही हड़बड़ी में नहीं भागना है। और आई होप कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है और आपके लेवल के तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नर्सरी क्लास से आप 9th क्लास में आए हो तो बिना IQ लेवल और बिना बुद्धि के नहीं आए हो। तो अपनी बुद्धि की क्षमता को ये मत कहिए कि हम कम हैं, हमेशा कहिए हम ज़्यादा हैं। और उस ज़्यादा बोल रहे हो उसको प्रूफ करके भी दिखाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू।